प्राप्त करना चाहते हो तो मैं सीमित साधन के विषय में नहीं सोचूंगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें इन साधनों के जरिए ही वहाँ तक कूद के पहुँचना है। जब हनुमान वीर सीता मैया के पास पहुँचना चाहते थे, वो जानते थे कि हम समुद्र पार नहीं हो सकते हैं, वो तो समुद्र के पार में है सीता मैया, और वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे। अगर ये चीज़ को हमारे हनुमान वीर सोच लेते, वहीं थक हार के और वापस होके पता नहीं क्या मुंह दिखाते हमारे श्री रामचंद्र जी को। हेलो दोस्तों, सफलता का राज क्या होता है, कोई बता पाएंगे? सफलता का राज है निरंतर प्रयास करना और जो टारगेट है उसका भूल में निशाना साधना, वहाँ तक अपने निशाना के अनुसार उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना, अपना एक गोल बनाना, तभी जाके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए प्रयास करते रहना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ना कि अभी बहुत समय है कर लेंगे ना। ये वाला जो है बहुत हद तक लोगों के दिलो दिमाग में होता है कि अभी बहुत समय कर लूँगा। खास करके वैसे लोग जो किसी चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका जो एग्ज़ाम का जो एक वर्ष में आता है, वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो इस तरह से लोग सोचते हैं कि अभी मैं उसे प्राप्त कर लूँगा, अभी टाइम है, और इस लिहाज से वो तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिस विषय में अधिक जानते हैं उसी विषय को अधिक मन लगाकर और उस पर रमते हैं। तीसरी बात है कि ऐसे करने से जो उसका भास्ट सब्जेक्ट जो होता है, वो सब्जेक्ट पूरी तरह से छूट जाता है और उसके प्रति लगाव ही खत्म हो जाता है, और उसे समझने की कोशिश नहीं करने से वो हमेशा के लिए दफन हो जाता है और वो कामयाबी को पीछे छोड़ देता है। और जो है वही पीछे जाने का मतलब हो गया, पीछे छोड़ देना का मतलब है पीछे रह जाना। कहा गया है कि समय पर सोना जीवन भर रोना, या काम पर सोना जीवन भर रोना। आप जिस समय आपको काम करने हैं उस समय अगर आप अधिक सोइएगा तो आपका आने वाला जीवन रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। कहा गया है कि आप अपने जीवन में अगर 25% ये अपने जीवन का जो मूल्यवान जीवन है उसको 25% माने 25% आप उससे खराब कीजिएगा तो आपका तकदीर उसे 100% खराब कर देगा, ये जान लीजिए। इसलिए 25% भी खराब नहीं होने चाहिए दोस्त, अगर कामयाबी को हासिल करना है। लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत सीमित संसाधनों के चलते वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच रहे हैं, तो इस तरह का सोच जो होता है वो पीछे धकेलता है लोगों को। लोगों को हमेशा सोचना चाहिए प्लस, यानी कहा गया है कि कौन कहता है आसमान पर सुराग नहीं होते। कौन कहता है कि आसमां पे सुराग नहीं कर सकते। अरे यारो, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से, कह कहता है कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो तो सुराग बन जाएंगे। कहने का अर्थ ये है आपको उस चीज़ों में मन लगाने होंगे, तभी आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। उसके साथ उस नाकामयाब चीज़ के साथ आपको लगाव रखने होंगे, तभी आप उसको पहचान पाएंगे, तभी आप उसको जान पाएंगे। जिस समय आपके हाथ में मोबाइल आया था उस समय क्या आपने इस मोबाइल को आप जानते थे चलाने के लिए? सोचते थे कि नहीं सोचते थे
कि इसको हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, कहाँ घुसेंगे, कैसे करेंगे। ये अभी भी जिनके पास मोबाइल नहीं है और अचानक उनके हाथों में मोबाइल चला जाता है तो उनको ये सोचना पड़ जाता है। या फिर जिनके हाथों में है भी मोबाइल और नया फीचर्स आ जाता है तब भी लोग सोचते हैं दोस्तों, या कुछ भी ऐसा फीचर्स या ऐसा ऐप, वेबसाइट, कुछ भी इस तरह का आता है और वो ऐसा बताता है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो और आप आगे बढ़ो, लेकिन बहुत लोग उसको सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, नहीं है, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन 99% लोग उसको देखते हैं, सोचते नहीं है, देखते हैं, पूरा प्रयास करके उसको सीखने की कोशिश करते हैं और सीख के रहते हैं, तभी जाके वो मोबाइल में 100% कर पाते हैं दोस्तों। उसी तरह से अपनी कामयाबी के क्षेत्र में भी आपको खूंटा गाड़ देना होता है। जैसा स्थिति था इंडियन लोगों का जब यहाँ स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह से यहाँ जद्दोजहद की जा रही थी, लोगों के पास निहत्था होने के अलावा कुछ भी नहीं था, और यहाँ तक कि उनके पास खाने के भी लाले थे पड़े हुए। पर परिवार पूरा छोड़ छाड़ के लोगों ने दीवानों की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। यहाँ तक उनके परिवार के एक सदस्य सभी लोग उसमें कूद पड़े थे, और जब कूद पड़े तो कामयाबी मिला और स्वतंत्र हुआ हमारा देश। तो दोस्तों, अगर वही चीज़ को सोचता है कि अंग्रेज के पास में तोप है, बंदूक है, उनके पास शासन है, हर चीज़ है, उनके पक्ष में सारा चीज़ है, अगर वो प्रयास नहीं करते उसको जान करके, तो आज भी हम लोग परतंत्र रहते दोस्तों। इसलिए हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ तक दे दी है उसको प्राप्त करने के लिए, अपनी दीवानगी की हद तक, अपनी जान देने की हद तक उन्होंने प्रयास किया इस देश को, अपने भारत देश को आज़ाद करने के लिए। तो हमको भी कुछ सीखने हैं कि हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो मैं सीमित साधन के विषय में नहीं सोचूंगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें इन साधनों के जरिए ही वहाँ तक कूद के पहुँचना है। जब हनुमान वीर सीता मैया के पास पहुँचना चाहते थे, वो जानते थे कि हम समुद्र पार नहीं हो सकते हैं, वो तो समुद्र के पार में है सीता मैया, और वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे। अगर ये चीज़ को हमारे हनुमान वीर सोच लेते, वहीं थक हार के और वापस होके पता नहीं क्या मुंह दिखाते हमारे श्री रामचंद्र जी को। तो दोस्तों, उन्होंने अपने आप को हौसला बनाया, वो दीवानगी के हद तक उन्हें पूजते थे, उनको मानते थे, दिलो दिमाग में बैठा कर रखे थे और वहाँ तक पहुँच के दिखाया दोस्तों। और इसी तरह से वो सिखाता है कि हमें कुछ भी करने हो तो उस हद तक जाने चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है। इससे दूर भागना मतलब आप अपनी सफलता से भी दूर भागेंगे। तो दोस्तों, इसे गांठ बांध लें और आप प्रण ले लें, आप शपथ ले लें इस विषय को, और उसी आधार पर निरंतर अपना प्रयास रखें, आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, सभी को जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।